जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के पार्ट नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई हर्ड एम एमल से टू मी, मैंने एम एमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे, प्रतिदिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्वेज, हमने स्वयं से कहा है। अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफ़ी समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो। वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। ए है हाई, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सास, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर, बाहर के लोगों के पास, विल हैव द राइट टू से टू यू, आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम न तो अपनी भाषा लिख सकते हो और न ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, किंतु नन्हे फ्रेंच। यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with, हम सबके पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm, वे तुम्हें किसी फार्म और at the mills या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज्यादा पसंद करते थे। सो एज, ताकि टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम एल्सो, मैं भी दोषी रहा हूँ। हैव आई नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें पाठ सीखने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम एमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम एमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, और ये कि इसे हमको अपने बीच सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी नहीं भूलना है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये ऐसा ही है मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली। एंड रेड अस और लेसन, और हमारा पाठ हमको पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं ये देखकर चकित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। ऑल ही सैड, उन्होंने जो कुछ कहा। सीम्ड सो इजी, वह बहुत बहुत सरल लगा। आई थिंक टू दैट, मैं ये भी सोचता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने हर चीज को इतने अधिक धैर्यपूर्वक कभी स्पष्ट नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ द पुअर मैन, कि बेचारा आदमी अर्थात अध्यापक, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले वह जो कुछ जानता था उस सब को हमें दे देना चाहता था।
एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इस सारी जानकारी को एट वन स्ट्रोक एक ही बार में हमारी खोपड़ी में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद में वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे उस दिन एम एमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम एमएल के पास हमारे लिए नई कॉपियां थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड एंड, जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक, वे ऐसी लग रही थी जैसे लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ डेस्क, जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। You ought to have seen how everyone set to work, आप देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए। And how quiet it was, और सब कुछ कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper, एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। Once some beetles flew in, एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए। बट nobody paid any attention to them, परंतु किसी ने भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं। Who worked right on tracing their fish hooks, जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों के चित्र की छाप बनाने में मशगूल थे। As if मानो that was French too, वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। On the roof, छत पर The pigeons cooed very low, कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे। And I thought to myself, और मैंने मन में सोचा, Will they make them sing in German, क्या इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा। Even the pigeons, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, I saw M. Emil sitting motionless in his chair, मैंने M. Emil को अपनी कुर्सी पर इस तरह बैठे हुए देखा। एंगेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वह कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते फिर दूसरी वस्तु की ओर। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, वह अपने दिमाग में ये अंकित कर लेना चाहते हैं कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक वस्तु कैसे दिखाई देती थी। फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उसी स्थान पर था। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, तथा उसके सामने उनकी कक्षा थी। ओनली द डेस्क एंड बेंच हैड बीन worn स्मूथ, केवल डेस्कें तथा बेंचें घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, बगीचे में अखरोट के पेड़ पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन बेल दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं ने लगाया था, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़कियों से लिपटकर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उनका दिल ही तोड़ दिया होगा। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, ऊपर के कमरे में अपनी बहन की इधर उधर चलने। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और सामान को बांधने की आवाज सुनना। फॉर दे मस्ट आई लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज, किंतु उनमें इतना साहस था। टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। And then the baby chanted their ba baby bo boo, and then the babies, और फिर बच्चों ने chanted their ba baby bo boo, स्वर के साथ their अपना ba baby bo boo बोला। Down there at the back of the room, कमरे के पिछले हिस्से में, old Osser had put on his spectacles, ने अपना चश्मा लगा लिया था। And holding his primer in both hands, और अपनी बालपोती को दोनों हाथों में पकड़े हुए, स्पेल द लेटर्स विद देम, उनके साथ अक्षरों को बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उसकी आवाज भावुकता के कारण कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसकी आवाज सुनना। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ए हाउ वेल आई रिमेम्बर इट,
अरे मुझे कितनी अच्छी प्रकार याद है। दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। देन द एंजलस, फिर एंजलस। एट द सेम मोमेंट, उसी पल। द ट्रम्पिट्स ऑफ द पर्शियंस, पर्शियनों की तुरही। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौटते हुए। साउंडेड अंडर और विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे बज उठे। एम एमल स्टूड अप वेरी पेल इन ए चेयर, एम एमल बहुत उदास होकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी इससे पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों। सैड ही, उन्होंने कहा। आई मैं बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी बात ने उनका गला रोक दिया था, अर्थात अवरुद्ध कर दिया था। ही कुड नॉट गो ऑन, वे अपनी बात जारी न रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल इज माइट, एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल इज माइट, और अपनी पूरी ताकत से। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा। वीव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर वे रुक गए। एंड लीन इज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई शब्द बोले। ही मेड ए जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पैसेज से रिलेटेड पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। जय हिंद।